जो भी सीखो उसको नोटबुक में नोट करो। यहाँ पर एट का यूज नहीं होगा पर के लिए। अपॉन और ऑन टू में, अगर ये कप यहाँ रखा होता दूसरी सेल, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी पिछली क्लास। चलिए, ये टाइम वाला हमारा खत्म हुआ। उसके बाद अब बारी आती है ओवर की, अपॉन की और ऑन टू की और अबोव की। इन सभी का ही इस्तेमाल ज्यादातर ऊपर को डिनोट करता है। ऑन भी ऊपर को करता है, ऑन ऊपर और पर दोनों को कर रहा है, और ये सारा के सारा ऊपर ही करता है। इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये आगे चलते हैं। ये टेबल है, टेबल पे हमने एक कप रखा हुआ है, हम बोलेंगे कप ऑन द टेबल, ओके। लेकिन इस टेबल पे एक टेबल कवर है, ओके। टेबल को अलग, तो इस टेबल कवर के लिए क्या यूज करेंगे हम, टेबल कवर। ये भी टेबल पे ही है, कप भी टेबल पे ही है। कवर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर। कवर क्योंकि टेबल को पूरी तरह से कवर कर रहा है, इसलिए बोलेंगे दिस टेबल कवर ओवर द टेबल। कवर कहाँ है, ओवर द टेबल। इसी तरह से आप हो, आपके हाथ में एक छाता है, अम्ब्रेला, और वो खुला हुआ है, तो अम्ब्रेला क्या है, ओवर यू, ओवर यूर हेड, या फिर ओवर यू, ओवर मोहित जिसने भी छाता पकड़ा है। अम्ब्रेला इज ओवर मी, मेरे ऊपर छाता है। क्यों, क्योंकि इसने इसको कवर कर लिया, तब ओवर का यूज होएगा। जहां पर ऑन होता है वहीं पर ओवर। ऑन के लिए एक चीज और आपने देखी होगी, ऑन में हमने बोला था कि उसमें सपोर्ट मिलता है। दीवार पे खुटी है, खुटी को सपोर्ट मिल रहा है। टेबल के ऊपर कप रखा है, कप को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो टेबल पे, नहीं तो नीचे होता। हम टेबल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, कहीं पर भी सपोर्ट मिलता है, मतलब वहां पर क्या होता है, टच होता है, कांटेक्ट होता है। तो जहां पर भी ऑन वर्ड का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, तो वहां पर कांटेक्ट, टच होना जरूरी है, तब ऑन का यूज होता है। लेकिन जब हम ओवर वर्ड का यूज करेंगे तो ओवर के लिए कांटेक्ट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांटेक्ट हो भी सकता है, कांटेक्ट नहीं भी होगा, लेकिन क्या होगा, वो उसको पूरा कवर करेगा, या कवर करने जैसा होगा। कवर करने जैसा भी होगा, जैसे एग्जांपल, ये टेबल है, ये बंदा है, अम्ब्रेला है, ये ऊपर हमने बना दिया एक फैन, सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन की साइज इतनी है कि इसको कवर नहीं कर रहा है। टेबल बड़ी हो सकती है, टेबल क्या, टेबल की जगह डबल बेड हो सकता है, लेकिन सीलिंग फैन कहाँ होगा, ओवर द बेड। क्यों, क्योंकि एक्चुअली फैन का जो काम है वो पूरे कमरे में हवा देना है, तो ओवर द बेड पूरा उसको कवर कर रहा है, ओवर द बेड, ओके। और ओवर, ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर हमने क्या बना दिया, फ्लाईओवर, ओके। या फिर नदी है, रिवर भी हो सकती है, रिवर हो, रेल हो, तो ऊपर बना दिया हमने ब्रिज, पुल बना दिया। इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, ओवर ब्रिज। तभी बोलते हैं कि ओवर द रिवर या ओवर द रेल, पूरी रिवर को कवर कर रहा है ब्रिज। ब्रिज इज ओवर द रिवर। अब इस ब्रिज पे कोई कार चढ़ना शुरू करती है। अब ये कार जब इस पे चल रही है, कार रोड पे चलती है, रोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन द रोड, द कार इज ऑन द रोड। लेकिन कार जब इसको कवर करने लगती है, ब्रिज को, तब कहते हैं कार ओवर द ब्रिज, क्योंकि यहां से चलेगी और यहां तक बाहर निकल जाएगी, मतलब पूरे पूरे ब्रिज को कवर कर लेगी। रोड को कभी कवर नहीं कर सकती, रोड बहुत लंबी है। रोड तो कभी ऐसा वर्ड हो गया जिसकी कोई लंबाई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ खत्म होगी, लेकिन ब्रिज तो लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर ब्रिज, तो ओवर द ब्रिज। अगर कार यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, चलती नहीं, बस एक जगह आके खड़ी हो जाती, तब हम कार को कहाँ बोलते हैं, कार कहाँ पर है, कार है ऑन द ब्रिज, तब कहेंगे ऑन, क्योंकि अब वो खड़ी हो गई है और चल रही होती है और कवर जाती है, तो ओवर द ब्रिज। कार इज पासिंग ओवर द ब्रिज, ओवर ब्रिज के ऊपर से पास कर रही है। और वहां ओवर के लिए कवर होना जरूरी है, कि वो उसको पूरा कवर करने का एक भाव आता हो, और दूसरा कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है। ऑन का यूज तभी करोगे जब कॉन्टेक्ट होता है।
और उसके साइड में ऊपर हो नीचे हो कहीं पर भी हो। फिर अपॉन और ऑन टू का भी हम पढ़ते हैं। अपॉन और ऑन टू, इन दोनों में क्या होता है कि अपॉन और ऑन टू में ऑन की स्थिति आती है, ऑन की स्थिति बाद में आती है। तो ऑन का शब्द का इस्तेमाल उस टाइम नहीं हो रहा है, वो बाद में आएगा। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी जानवर है, एनिमल है, जो भी बन गया, अगर ये जंप करके इस पे जाता है, ठीक है, जब तक ये यहाँ है तब नहीं बोलेंगे ना ऑन द टेबल। ये जंप करके इस पे बैठ जाएगा तब बोलेंगे दिस एनिमल इज ऑन द टेबल। लेकिन इसने टेबल पे जंप किया, जब हमको ये बताना है कि जब ये जंप कर रहा है, मतलब वहां पर जहां पर की मूवमेंट होता है, और मूवमेंट ऐसा होता है कि अल्टीमेटली हमको मूवमेंट के बाद जो है ऑन बताना पड़ रहा है कि जब इस पे आके बैठ जाएगा तो ऑन द टेबल, तब हम यूज करते हैं अपॉन या ऑन टू का। ये कप भी देख लो, भले ये कप है, ये कप यहाँ होने के बजाय सपोज करो ये एक सेल्फ थी, इस सेल्फ पे कप रखा हुआ था और ये यहाँ से यहाँ गिर जाता है, ठीक है, फॉल। अब गिर जाता, गिरने के बाद ऑन द टेबल है, लेकिन जब गिर रहा था फॉल हुआ है और हमको वो चीज बतानी है कि फॉल अपॉन द टेबल। ये भी यहाँ से जंप लगाया गया अपॉन द टेबल। दिस एनिमल जम्प्ड अपॉन द टेबल, दिस कप फॉल अपॉन द टेबल, तब हम यूज करेंगे अपॉन वर्ड का। अब आता है ऑन टू का यूज कब होएगा। ऑन टू का यूज तब होगा जब कोई चीज, जनरली ऑन टू का बहुत कम यूज होता है, इस वर्ड का यूज बहुत कम होता है, ज्यादातर अपॉन का होता है। ऑन टू का यूज जनरली हम तब करते हैं जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर आती है और एक्टिवली। तो ये पैसिवली था, ये सपोज करो गिर सकता है, गिर के नीचे आया था तो अपॉन, तो ये ऊपर से ही आता है और किसी चीज के ऊपर है। ऑन टू का कब यूज करेंगे, जब कोई एक्टिवली नीचे से ऊपर जाता है, तो यहां पर ऑन टू भी यूज कर सकते हैं, जंप ऑन टू द टेबल। ज्यादातर हम यूज करते हैं अपॉन वर्ड का, ऑन टू का बहुत कम यूज होता है, पर आप कर सकते हो। ना बचा अबव। अबव का यूज हम कहाँ करते हैं, अबव का यूज तब करते हैं जब हमको किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपैरिजन में बताना हो। अब एग्जांपल के तौर पे ये ले लो, जैसे ये सेल्स है, सेल्स को बड़ा, इसमें तो खूब सारी सेल्स लगी हुई है अलग अलग। जब हम बता रहे हैं कि ये कप कहाँ रखा हुआ है, कप इज लाइंग ऑन सेल्फ अबव द टेबल, ऐसी सेल्फ पे रखा हुआ है जो टेबल के ऊपर है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम टेबल से, अबव द टेबल। कप रखा यहाँ है लेकिन इसके ऊपर है। यहाँ पर ये फोन का चार्जर है सपोज करो, वो प्लग लगा हुआ है, प्लग है, दिस प्लग इज अबव द टेबल। अगर ऐसा ही प्लग नीचे भी लगाओ, दिस प्लग इज बिलो द टेबल। बस टेबल से हम हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, और टेबल के नीचे ही होता जस्ट, तो अंडर द टेबल। अंडर की बात हम अब अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पर अबव द टेबल, बिलो द टेबल। तो अबव का यूज सिर्फ हाइट को कंपेयर करने के लिए, और अपॉन और ऑन टू का यूज जब कोई हमको मूवमेंट बताना है। और कैसा मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो आके ऐसी जगह खत्म होता है जब हम ऑन का यूज कर सकते हो। तीसरा ओवर। ओवर कब, ओवर भी ऑन की तरह ही है, लेकिन कहां पर, जब साथ में कवर होता हो और कांटेक्ट हो नहीं हो। ऑन का यूज कब होता है, जब कांटेक्ट होना जरूरी है, कोई भी चीज किसी के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहां पर लिख रहा हूं, ऑन द बोर्ड। ओके, ये बोर्ड है, ये कहां पर रखा हुआ है, कहां पर अटका हुआ है, तो बोलेंगे ऑन द वॉल। ये बोर्ड ऑन द वॉल है। ये कैमरा कहां रखा हुआ है, ऑन द स्टैंड, इसके स्टैंड पे रखा हुआ है। ऑन मतलब उसके सपोर्ट में है वो, इस वजह से। वो जो स्विच बोर्ड है, कहां है स्विच बोर्ड, ऑन द वॉल। एक जगह मैंने 8 का यूज बताया हुआ है, दूर। दूर पे अगर कोई खूंटी है, दूर पे जो उसका हैंडल है वो किस पे, ऑन द डोर। लेकिन डोर पे नॉक होता है तब क्या यूज करते हैं, एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर। इनका यूज मे के लिए। इस तरह से आज आपने क्या क्या सीखा, इन, ऑन और ओवर, अपॉन, इनका यूज ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। और अब अगली क्लास में, जैसे अभी हमने प्रीपोजिशन बहुत अच्छे इतना पढ़ ली है कि वर्ड्स के अंदर आप जवाब दे सकते हो।
अगली क्लास में हम शुरू करेंगे टेंस के साथ, जहां पर कि आप सिंपल वर्ड जो है उनका मीनिंग बना सको। ये भी ध्यान रखो हम किस तरह से सेंटेंस लेंगे, अब इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस लेंगे, उस हिंदी के सेंटेंस लेंगे, उसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। खाना खाओ, फिर हमने जो अभी शब्द जोड़े हैं इनको जोड़ेंगे। मेरे साथ खाना खाओ या घर पर आके खाना खाओ, तो घर पर तो हमने सही कर लिया था, आकर भी जोड़ना है खाना खाओ। इस तरह से पहले छोटे छोटे वर्ड्स बन जाएंगे, फिर हमको इनको इकट्ठा जोड़ के बड़ा सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू।